नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। ईडी की एक प्रेस रिलीज 13 तारीख को जारी हुई है, जिसमें ये बताया गया है कि 12 जुलाई को 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है सहारा समूह से। एक तो डायरेक्टर के रूप में है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनका डिजिग्नेशन लिखा गया है सहारा ग्रुप ए इब्राहिम, और एक प्रॉपर्टी ब्रोकर है जो कि बहुत लंबे समय से सहारा के प्रॉपर्टी में डीलिंग कर रहे थे और कैश का हेरा फेरी बहुत ज्यादा है कि प्रॉपर्टी में आप लोग जानते हैं कि 20,000 से ज्यादा कैश प्रॉपर्टी के सेल परचेज में नहीं अलाउ है। लेकिन बहुत सारा पैसा कैश में भी लिया गया जो कि जिसका प्रमाण है ईडी के पास, और बहुत सारा हेर फेर किया गया है प्रॉपर्टियों के साथ, और एक एक करके चोरी छुपे सारी संपत्तियां बेची जा रही थी, जिसमें ईडी ने अभी तक लमसम 2000 या 1700 एकड़ जमीन को अपने यहाँ अटैच किया है, जो कि 3000 करोड़ के आसपास की थी। 3 करोड़ के आसपास कैश मिला था। उसी जांच के में आगे बढ़ाते हुए अगला कार्यक्रम शुरू कर दिया है, अगला अध्याय शुरू हो गया है अरेस्टिंग का, जो कि पहले ही हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से हुआ सही, लेकिन हुआ जरूर। और ये इंपॉर्टेंट है कि ये भूमिका निभाए हैं, इस जितना जलसाजी का काम सहारा ग्रुप ने करवाया है, इनमें इन 2 व्यक्तियों की अहम भूमिका है, लेकिन करवाने वाले कौन है वहां तक ईडी को पहुंचना है। ये लोग भूमिका निभाए हैं, याद रखिएगा। खैर, 2 आदमी से श्री गणेश हो चुका है अरेस्टिंग का, और जिस तरह से क्रिकेट में आपका ओपनर बल्लेबाज जाते हैं, उसी तरह से सहारा के तरफ से 2 ओपनिंग सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं ईडी में बैटिंग करने के लिए, और आगे और भी महारथी इसमें बैटिंग करने के लिए ईडी बुला के लाएगी। ये इंफॉर्मेशन है, मीडिया में आ ही गया है, आप लोग देखिए ना, प्रेस रिलीज हम आप लोग को दिखा देते हैं कि क्या क्या चीज लिखा गया। और स्पष्ट रूप से ये लिखा गया है कि री इन्वेस्टमेंट कराया गया मैच्योरिटी जब जब पूरा हुआ है, वो भी दबाव बना के जमाकर्ताओं को अच्छा इंटरेस्ट देने के लिए और एजेंटों को कमीशन का लोभ दे के इस जाल में फंसाया गया था, और जो पैसा आया उससे बेनामी संपत्ति बनाई गई और पर्सनल एक्सपेंस में खर्चा हुआ। ये ईडी के प्रेस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। हम लोग इतने दिन से आवाज इसीलिए उठा रहे थे कि कहीं ना कहीं सहारा ग्रुप ने गड़बड़ी शुरू कर दिया था 10 साल पहले ही। इसको जितना जल्दी रोका जाए उतना ही ज्यादा लोगों का पैसा रिफंड मिलने की उम्मीद रहेगी, नहीं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। आप लोग देखे होंगे कि सहारा सेबी में पैसा जो जमा था उसी से 5,000 करोड़ आया, तो जो भी 10-20 हजार लोगों को 1-2-5% लोगों को मिला है, बाकी सहारा के तरफ से कुछ नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इसका पॉलिसी ही था मार्केट से पैसा आएगा तब हम देंगे, जो पहले आप दे दिए वो हमारा हो गया, उसमें से हम नहीं 1 रुपया निकालेंगे। क्योंकि आप इसका कैलकुलेशन देखिएगा तो जिस ब्रांच का कलेक्शन 1 करोड़ रहेगा उसमें 80 लाख का भुगतानी करेगी, 20% इसको खर्चा के लिए देती थी। ऐसा कोई ब्रांच नहीं हो जिसमें कलेक्शन 1 करोड़ का आया हो किसी महीना में और भुगतान 1.5 करोड़ हुआ। हाँ, अगर किसी का हुआ हो तो उसी जोन से उसको मैनेज करना होगा कि हाँ किसी ब्रांच का कम बेस हुआ है, लेकिन ऊपर से हेड ऑफिस से हमको नहीं लगता है कि 5,000 करोड़ भी डायरेक्ट अकाउंट में भेज के लोगों का पैसा दिया गया हो। कैश में भुगतान होता था इसका। और वही चीज ईडी ने प्रेस रिलीज में किया गया है कि मैच्योरिटी को कैश में देके बुक्स, मतलब एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मैनिपुलेट किया गया है। दिखा तो दिया गया कि भुगतान हो गया, लेकिन एक्चुअल में री इन्वेस्टमेंट किसी स्कीम में, नए कंपनी में, नए सोसाइटियों में लाके डंप कर दिया गया है। इस सारे चीजों को स्पष्ट रूप से ईडी ने फिर एक पेज का प्रेस रिलीज करके किया है कि इन 2 लोगों को 12 तारीख को गिरफ्तार किया गया था और 14 को फिर से 2 दिन के लिए रिमांड पर है। ये आज पेश किया जाएगा कोर्ट में। अब देखते हैं कि कितना दिन को इनको कस्टडी होती है, लेकिन ये लोग भूमिका निभाए थे, याद रखिएगा। अभी आगे बड़े बड़े लोगों की अरेस्टिंग जारी है। अब देखिए कि क्या चाल सहारा चलती है, मीडिएशन से लेकर सारा कुछ का बवाल मार्केट में है, पैसा रिफंड नहीं हो रहा। तो ये न्यूज है और ये बहुत ही जरूरी था अरेस्टिंग, क्योंकि जिस तरह के देवता रहते हैं पूजा उसी तरह का होना चाहिए। तो ये इसी लायक थे। पिछले 10 साल से एजेंटों को और जमाकर्ताओं को गुमराह करते रहे हैं कि हम आज दे देंगे, कल दे देंगे, ये परेशानी है, वो परेशानी है, तो जाके ईडी के पास बोले कि सहारा सेबी के चलते भुगतान नहीं हो रहा है। भुगतान नहीं हो रहा है तो पैसा आया तो उसको बेनामी संपत्ति आप बनाइएगा। तो ये बहुत ही अच्छा काम ईडी ने शुरू कर दिया है। हमें उम्मीद है कि बड़े बड़े अधिकारियों तक ये जल्द पहुंचेगी, जो कि अभी सही से बयान देने नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन ईडी का हाथ लंबा होता है, इनको खींचेगी जरूर।
तो आप लोग भरोसा रखिए, जो भी ईडी अटैचमेंट करके या रिकवरी करेगी उससे निवेशकों का भुगतान ही होगा। ये लोग बहुत लोग बोलेंगे कि ईडी की कार्रवाई से हमको क्या फायदा है। फायदा है, सहारा से भी आज पैसा जमा था सेबी के चलते, वही पैसा मिल रहा है, आप याद रखिएगा। सहारा ने अभी तक जो 82,000 करोड़ उसके पास इन्वेस्टमेंट है उसमें से 1 रुपया नहीं दिया है। मात्र 2253 करोड़ में से ही 5,000 करोड़ रुपया वापस हुआ था विथ इंटरेस्ट, जिससे भुगतान हो रहा है। वैसे ही ईडी भी अभी 3,000 करोड़ तक का अटैचमेंट कर चुकी है। चूंकि बहुत सारा अटैचमेंट है सहारा ग्रुप पे, तो जो फ्री प्रॉपर्टी रहेगी उसी को ईडी अटैच कर सकती है। तो उसी में से खोज के जिन जिन लोगों के खिलाफ में सबूत मिलते जाएगा ईडी अरेस्टिंग करती जाएगी। इसी के लिए इतना दिन से हम लोग आवाज उठा रहे थे कि ये प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, क्योंकि इसमें दिया गया है कि एक एक करके चोरी छुपे जमीन को बेचा जा रहा है और उस पैसा को भुगतान होना चाहिए जहां जमाकर्ताओं का, वो नहीं करके बेनामी संपत्ति और पर्सनल एक्सपेंस में ये लोग खर्चा करते आए हैं। तो आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, सुप्रीम कोर्ट माननीय आज से खुल रहा है। खुलते ही इतना बड़ा अपडेट आने लगा, ये शुभ संकेत है कि कुछ ना कुछ अब इनको करना पड़ेगा। पैसा वापसी के लिए पुख्ता कोई ना कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी, चाहे सरकार हो, चाहे सीआरसीएस हो, चाहे सहारा हो। बहुत दिन 10 साल 15 साल से टालते आ गए, अब इसका समय पूरा हो जाए। देखिए पोर्टल से रिलेटेड भी सुनवाई होनी है जल्द से जल्द, क्योंकि लगता है कि 5,000 करोड़ अब बंट ही गया होगा। तो 5,000 करोड़ रुपया मिला था, 500-600 करोड़ उसका ब्याज था। तो लमसम इस महीना में हमारे उम्मीद से ये पैसा खत्म ही हो जाना है। खत्म होने के बाद तुरंत सीआरसीएस को अपना कदम उठाना पड़ेगा कि हम आगे क्या कर रहे हैं। या तो सहारा सेबी में जाइए, नहीं तो एमबी वैली का नीलामी करिए, या जहां से हो सकता है इसका एसेट लिक्विडेट करके। और ये सब जो प्रॉब्लम है छोटा छोटा, जो कि सहारा अभी भी अपना रुरा लगा रही है भुगतान में, कि मेंबरशिप है, डबल मेंबरशिप है, इनका सर्टिफिकेट ये है, ये सब चीज भी खत्म होगा अरेस्टिंग से। जब चाबुक चलेगा ईडी का, सीआईडी का, तब कहीं ना कहीं जाके आपका सारा फॉर्म मिलने लगेगा तुरंत और भुगतान होने लगेगा। आप लोग घबराइए नहीं, इस अरेस्टिंग से बहुत फर्क पड़ने वाला है सहारा के कार्यकलाप पर। चलिए अभी के लिए इतना ही। जैसा अपडेट रहेगा इस केस में, सुप्रीम कोर्ट से, पटना वाला हाई कोर्ट से, या सीआईडी वाले मामले से, हम आप लोगों को समय समय पे करते रहेंगे। आप लोगों को घबराने की बात नहीं है, पैसा मिलना है तभी हम लोग प्रयास कर रहे हैं। हाँ, जितना जल्दी मिलेगा उतना अधिक मिलने की संभावना है। सहारा के तरफ से कुछ उम्मीद रखना एकदम गलत है। और जिनको जियो सहारा जय सहारा करना है वो जाके जवाब दें वहां। हमको तो लगता है कि इन लोगों को भी उठा ले जाना चाहिए ईडी को, कि तुम लोगों को क्या पता है बताओ। कि अभी तक तो इल्जाम लगा रहे थे, प्रूफ के साथ ईडी ने लिखा है कि हमारे पास, इनके पास पुख्ता प्रूफ है कि इन्होंने गड़बड़ी किया है, भुगतान के बदले री इन्वेस्टमेंट हुआ है, और ले जाके सोसाइटियों में लास्ट में री इन्वेस्ट करते करते और कमीशन का लोभ देके, अच्छा इंटरेस्ट का लोभ देके इन्होंने डंप कर दिया है। पैसा देना ही चाहती ही नहीं है। जो संपत्ति था इसका, ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं था सहारा के पास, जो था उसको ये लोग ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं, जिसपे की कार्रवाई एकदम सख्त जरूरत थी, जिसके लिए साले आंदोलनकारी हो चाहे कोई भी आवाज उठा रहा था कि इसको जल्द से जल्द हमारे देश के जो जांच संस्थाएं हैं, जैसे ईडी हो गया, सीआईडी हो गया, इस पे रोक लगाए। और ये एफआईआर का ही नतीजा है कि ईडी कर रही है। लिखा गया है कि बिहार, उड़ीसा सब जगह 500 से ज्यादा एफआईआर है नॉन पेमेंट का, जिसके चलते ईडी कार्रवाई कर रही है। लोग बोलते हैं कि एफआईआर करने से क्या होगा, तो यही सब है कि जितने भी लोग कर दिए हैं, जिसके बदौलत ये सब जांच शुरू हुआ है और जांच में गड़बड़ी सामने आ रही है। और ये सारा चीज 2020 के बाद हुआ होगा। आप लोग याद रखिएगा कि सहारा के पे जांच बैठ गया, ये सब हो गया। 2020 तक कोई भी एजेंट सहारा के खिलाफ में नहीं था, क्योंकि वो उससे कमाता था, वो जानता था कि सहारा हमारे साथ गलत नहीं करेगी। लेकिन जब 2020 के बाद लोगों को लगा कि नहीं ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, तब जाके कहीं ना कहीं कोई भी आवाज उठाना शुरू, हम हो चाहे कोई हो। जिनको लग गया था रियल एस्टेट और हाउसिंग के समय, वो लोग कन्वर्जन नहीं कराए थे। 138 करोड़ लोग सेबी से पैसा ले लिए थे। क्योंकि इतने दिन से संस्था चल रही थी, तो इतने लोगों को मूर्ख बनाने में ये सफल रही कि लोग हम पे भरोसा करते हैं, 5-10 साल हम लोगों पे भरोसा करके लोग दे देंगे, जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए लोगों को अभी फंसा दिया गया है। लोग बोल रहे थे कि पहले सहारियन थे। तो सहारियन थे जब सहारा सही चल रही थी। सहारा फर्जीवाड़ा करेगी तो उसमें जरूरी है क्या कि हर एजेंट साथ देगा?
जब कोई सही था तो काम किया, जब उससे गलत राह अपनाया तो सब लोग अपना राह अलग कर लिए कि नहीं इसके साथ साथ हम भी फंसेंगे, इससे अच्छा है कि इससे पीछा छुड़ाते हैं, जो गलती सही हुआ उसको देखा जाएगा, जो मिलना होगा वो मिलेगा, लेकिन आगे काम नहीं करेंगे। सही से चलती तो कोई एजेंट साथ नहीं छोड़ता, लेकिन ये जब गलत राह पे चली गई, चाहे ये सुब्रत सहारा के चलते गए हो और चाहे इसके कंसल्टेंट के वजह से गए, लेकिन गलत राह पकड़ी, लोगों ने साथ छोड़ा और आज ये साबित हो रहा है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। अब देखिए इसमें जांच कितना त्वरित होता है, देखने वाली बात है। अभी एसएफआईओ भी जांच कर रही है, जैसा अपडेट रहेगा करेंगे आपको। अभी वीडियो लंबा नहीं करते हैं, तुरंत अभी अपडेट आएगा, इसलिए वीडियो आते रहेगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।